मौसम की, तो प्रदेश भर में मौसम ने ली अंगड़ाई। जयपुर में यहां सुबह बूंदाबांदी के साथ ठंडी हवा ने सर्दी को बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 17 जिलों में तेज हवाओं और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीकानेर संभाग, शेखावाटी इलाका, जयपुर संभाग, अजमेर और भरतपुर संभाग में बारिश और ओलावृष्टि के साथ बिजली चमकने का अलर्ट है। ठंडी हवाएं चल रही हैं। बारिश से तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट भी दर्ज की गई है। तो ये 6 तस्वीरें हैं ओलावृष्टि की। अजमेर में बारिश की, नागौर में झमाझम बारिश की तस्वीरें हैं। झुंझुनू में भी मौसम में गिरावट दर्ज की गई है और अल सुबह से बारिश हो रही है। बूंदाबांदी का सिलसिला भी डीडवाना और जयपुर में लगातार जारी है। तो राजस्थान में इस साल की पहली मावठ की बारिश रबी की फसलों के लिए फायदेमंद रही है, लेकिन ओलावृष्टि से सब्जियों को पहुंचा नुकसान। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मावठ की बारिश से जहां कुछ किसान राहत महसूस कर रहे हैं, तो कुछ किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच चुकी हैं। जयपुर और आसपास के इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है। रबी की फसलें हैं जैसे गेहूं, सरसों, चना को नमी मिलने से बम्पर पैदावार की उम्मीद है। हालांकि ओलावृष्टि से सरसों की फलियां और साग सब्जी की फसलों को कुछ हद तक नुकसान की भी आशंका है। मौसम विभाग ने 14 जिलों में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के लगभग सभी जिलों के अंदर जो है इस साल की पहली मावठ बारिश हुई और ये बारिश जो है किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रही। लेकिन वहीं कुछ किसानों का ये कहना है कि इस बारिश की वजह से उनकी जो सब्जियां होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। वहीं अगर बात की जाए जयपुर के आसपास के इलाकों की, तो वहाँ पर बारिश के साथ जो है कई इलाकों के अंदर ओलावृष्टि होने की सूचना है वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मैं इस वक्त जो है एक खेत के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पे पूरे इस खेत के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है मटर की खेती की हुई और ये जो आप महिलाएं देख रहे हैं इनके द्वारा जो है मटर की तुड़ाई का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इन महिलाओं से भी बातचीत करेंगे और साथ में जो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं, किसान हैं, उनसे भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा। सर, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि साल की पहली जो मावठ बारिश है वो हुई है, कितना फायदेमंद है ये बारिश? जैसे गेहूं है इनके लिए तो फायदेमंद है। जैसे मटर है तो मटरों में क्या है कि नीचे पानी लगने से नीचे से जो मटर है वो सड़ जाता है, गल जाता है। जैसे सरसों की फसल है वो पकड़ी है अभी, अगर उसमें जैसे ओले आगे अगर आ जाते हैं तो उनको भी नुकसान होता है। ओले आने से गेहूं की फसल है उसको भी नुकसान है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि जिस तरीके से कई इलाकों के अंदर ओलावृष्टि भी हुई है उसकी वजह से भी देखो, जो जहाँ जहाँ ओलावृष्टि हुई है तो वहाँ तो पूरा नुकसान है। किसानों पहले से ही कमजोर था और भी कमजोर हो गया। नई गवर्नमेंट सरकार ध्यान देती है किसानों पे। जितने भी मतलब मुआवजे हैं वो सब बड़े बिजनेसमैनों के लिए, किसानों के लिए कुछ नहीं है। और जो ये बारिश हुई है माउट ये वह अच्छी है, जहाँ ओले गिर गए वहाँ सब बर्बाद हो गए। ये हुआ है। हाँ, में तो नुकसान ही नुकसान से। कैसे? बारिश हो ओला पड़गा, गड़ा पड़गा, जो आंसू सारी फले खराब है, जो गेहूं खराब है, फसल पूरी खराब है। कितना नुकसान हुआ? नराएगा। कौन सी फसलें मतलब? मटर है, गेहूं है, सरसों है, हम सब में नुकसान है। जो सरसों है वो लगभग पक कर तैयार हो चुकी है, उसकी कटाई होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही ये मावठ की बारिश ने जो है किसानों की चिंता बढ़ा दी है। लेकिन इसके साथ साथ जो है मटर की जो खेती है या फिर अन्य जो साग सब्जियां रहती हैं उनकी फसलों के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इस बारिश ने प्रभाव डाला है। इसकी वजह से जो है किसान हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। सहयोगी जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV। और अब बात करेंगे श्रीगंगानगर की, जहां मावठ का दौर लगातार जारी है। गुरुवार की दोपहर बाद मौसम में अचानक बदलाव के बाद मावठ शुरू हुई है। मावठ से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसान कह रहे हैं कि बारिश रबी की फसलों के लिए अमृत के समान है। बारिश से गेहूं, चना, सरसों और जौ जैसी फसलों का उत्पादन बढ़ेगा, साथ ही उनकी गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार पूरे जिले में मावठ का दौर जारी है। कल दोपहर बाद से अचानक मौसम में बदलाव आया, कई जगहों पर तेज आंधी चली और उसके बाद में मावठ का दौर जारी हुआ, जो पूरी रात भर चलता रहा। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ किसान, इनसे जानेंगे कि मावठ का फसलों पर क्या असर है। सर, आज बसंत पंचमी भी है और मावठ का दौर पूरी रात भर चलता रहा है, क्या मानते हैं फसलों पर क्या फायदा होगा? सबसे पहले तो मैं सभी को आपके माध्यम से बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन बड़ा ही शुभ और अच्छा दिन है और भगवान की ऐसी कृपा हुई है
कि काफ़ी दिनों से हम लोहड़ी और संक्रांत को बरसात की मावठ के इंतज़ार कर रहे थे, जो 10-12 दिन लेट हुई है। रात से अमृत वर्षा झिम 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 पूरी रात बरसात हो रही थी, और ये बरसात अगले 2-3 दिन अगर और चलती रहे तो हमारे इलाके का किसान, सभी जगह बरसात की ज़रूरत है। सरसों, कणक, जौ, चना सभी फसलों को आज अगर 5-7 अंगल बरसात हो जाए, मावठ हो जाए तो बम्पर पैदावार होगी, किसान खुशहाल होगा। नहरबंदी का दौर भी शुरू हो चुका है, तो कितनी फायदेमंद रहेगी ये? इस बरसात से 100% फायदा होगा। चना, सरसों और जौ को भी लगभग। एक सर कणक ऐसी है जो मार्च तक पानी चाहिए उसको, तो मार्च तक नहरी पानी की आवश्यकता है, और बाकी परमात्मा है। बगैर ओलावृष्टि के बरसात होती है, किसान खुशहाल होता है। क्योंकि मावठ का दौर चल रहा है और पूरे लंबी ये बरसात मानी जा रही है, तो उत्पादन पर और क्वालिटी पर कितना असर मानते हैं? क्वालिटी तो जेन्युइन बढ़िया बनेगी। सरसों का भी मान लो भी दाना बढ़िया होगा, जौ वगैरह सबका दाना मान लो बढ़िया, आवक भी धान मंडी में अच्छी होगी। बिल्कुल, ये थे कुछ किसान। तो इनका ये कहना है कि बसंत पंचमी का मौका है और किसान पिछले कई दिनों से मावठ का इंतजार भी कर रहे थे। तो आज जो मावठ आई है, इससे कि जो किसानों की फसलें हैं, खासकर रबी की फसलें, उनके उत्पादन और क्वालिटी दोनों के अंदर ही काफी फायदा होने वाला है। कुलदीप गोयल, NDTV, श्रीगंगानगर। वहीं भरतपुर में बसंत पंचमी के मौके पर मौसम ने करवट ली है। अचानक तेज बारिश, हवाओं के साथ बारिश होने से ठिठुरन यहां बढ़ चुकी है। बारिश होने से एक बार फिर से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। भारत में संस्कृति के आदान प्रदान की परंपरा सदियों पुरानी रही है। हर एक राज्य में अलग अलग परंपराएं, रीति रिवाज और संस्कृति होती है, लेकिन वो संस्कृति अब लोगों के इधर उधर पलायन करने के कारण लगातार फैलती जा रही है। अभी हम मौजूद हैं जनजातीय छात्रावास, जो सरकारी संस्थान है, और यहाँ 60 से अधिक विभिन्न अंचलों से आई हुई बच्चियां हैं, जहाँ इनका ये एक अपनी दिनचर्या, व्यस्त दिनचर्या के बीच एक नृत्य करके अपना फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज और एक टाइम पास, यानी सभी का कुल मिलाकर एक मिला जुला रूप यहाँ देखने को मिलता है, जिसमें ये जो बच्चियां हैं जो अपने कैरियर के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर यहाँ आके छात्रावास में रहती है। आप देख सकते हैं ये बच्चियां जो है बराबर पूरी तरह से तैयार हैं और प्रतिदिन के इसी क्रम को चला रही है। बेटा, कहाँ से हो आप? पीपल्स से। यहाँ पे डेली डांस करते हो आप लोग? कैसा लगता है डांस करके? अच्छा लगता है। अच्छा, ये डांस आपने कहाँ से सीखा है? यहीं से सीखा है। यहीं पे सीखा? इससे पहले नहीं आता था यहाँ आने से पहले? यहाँ कैसे सीखा, किसने सिखाया आपको? लड़कियाँ करती है इसके साथ। और आपकी यहाँ जो यहाँ हॉस्टल में रहते हैं, यहाँ की दिनचर्या क्या रहती है? सुबह से उठ के किस तरह से क्रम चलता है आपका? सुबह उठ के फिर प्रार्थना बोलते, फिर योगा करते, फिर उसके बाद 8 बजे नाश्ता होता है, वो करके फिर कॉलेज जाने टाइम खाना खा के फिर चले जाते। कितनी बच्चियां हैं अभी फिलहाल? 65 है यहाँ पे। और इन बच्चियों का प्रतिदिन का क्रम क्या रहता है? सुबह उठ के इनके प्रार्थना करना है, योगा करना है, नाश्ता करना है, फिर नहा धो के तैयार होके खाना खा के कॉलेज जाना है इनको। फिर उसके बाद वापस शाम को क्या आती है? अलग अलग टाइम पे आती हैं, कोई 12 बजे आ रही है, कोई 2 बजे आ रही है, ऐसा इनका जैसे क्लास वहाँ से छूटता है कॉलेज से, वैसे आती है ये। इन बच्चियों द्वारा किया गया यह प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय होने के साथ साथ दूसरे अन्य ऐसे जो संस्थान जहाँ पर आवासीय ये छात्रावास है बच्चों के, आदिवासी और ग्रामीण तबके की बच्चियां यहाँ रहती है, उनके लिए एक अच्छा मनोरंजन होने के साथ साथ ये भी एक संदेश देता है कि अपनी व्यस्त दिनचर्या में भी समय निकालकर अपने लिए समय निकाला जा सकता है और कहीं न कहीं जाने अनजाने में अपनी संस्कृति की सेवा भी की जा सकती है। तरुण जोशी, NDTV न्यूज, राजसमंद। उधर दौसा में बेमौसम की बरसात रुक रुक कर लगातार हो रही है। जिले के अलग अलग इलाकों में बेमौसम बरसात होने से ठंडक बढ़ चुकी है और लोग घरों में दुबकने के लिए मजबूर हैं। बसंत पंचमी का त्यौहार होने से बारिश के बावजूद लोगों में उत्साह है। बारिश रबी की फसलों के लिए फायदेमंद है, जिसमें के चलते किसानों में खुशी की लहर है। वहीं सीकर के रींगस में बारिश न सिर्फ श्रद्धालुओं के मंसूबों पर पानी फेर दिया है, बल्कि बसंत पंचमी के पावन मौके पर शाम भक्तों का खाटू धाम पहुंचने का सिलसिला जारी है। रींगस में अलसुबह भारी बारिश के बावजूद भक्त लगातार बाबा के दरबार की ओर बढ़ रहे हैं और शाम भक्तों की आस्था के आगे बारिश बौने लग रही है।
तो ये आज बसंत तस्वीरें पंचमी का पर्व है, लेकिन मौसम के बदले मिजाज ने शाम भक्तों की परेशानी बढ़ा दी है। बारिश हो रही है रीनत उत्थान क्षेत्र में पूरे में। हम अपनी तस्वीर को दिखाएं किस तरह से आप देख सकते हैं। भक्त जो है वो आस्था के चलते बारिश में भी चले आ रहे हैं। जगह जगह पानी भरा हुआ है, पानी काफी ज्यादा संख्या में भरा हुआ है। और आप देख सकते हैं तस्वीर को दिखाएं किस तरह सड़कों पे पानी पूरी तरह से भरा। ओलावृष्टि बहुत जम के हुई है। लोग जो है पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, भक्तों के आने जाने के रास्ते को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बारिश इतनी जबरदस्त हुई है, ओलावृष्टि जबरदस्त हुई है कि लोगों का निकलना मुश्किल है। संख्या जो आज लाखों में होनी चाहिए वो सैकड़ों में है अभी तक, तो क्योंकि अभी बारिश रुकी हल्की सी रुक रही है, तो लोगों का आना जारी है, भक्तों का आना जारी है। हम कुछ भक्तों से भी बात करेंगे कि इस बारिश में वो कहाँ से आ रहे हैं, क्या